जय महादेव, जय महाकाल, ओम नमः शिवाय, जय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भोलेनाथ सभी के ऊपर कृपा करें, सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। बहुत से व्रत रखे जाते हैं भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए, जिसमें प्रमुख होता है सोमवार का व्रत, 16 सोमवार का व्रत, प्रदोष का व्रत और शिवरात्रि का व्रत। सभी व्रत बहुत विशेष होते हैं क्योंकि इन व्रतों को करने से ही भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। आपको सोमवार का व्रत जो सप्ताह में एक बार आता है, वह व्रत किस प्रकार करना है उसके बारे में है वीडियो। कितने हमें व्रत करने चाहिए, यदि सोमवार का व्रत शुरू कर रहे हैं तो कब से हमें शुरू करने हैं, कितने सोमवार व्रत करने के बाद आपको उद्यापन करना होता है, किस प्रकार से सोमवार व्रत की पूजा विधि होती है, सुबह पूजा करना ज़्यादा लाभदायक है या शाम के समय पूजा करना ज़रूरी होता है, या फिर सोम प्रदोष व्रत किस प्रकार किया जा सकता है, सोमवार व्रत किस प्रकार से पूजा करनी है, किस प्रकार से पूरी पूजा का लाभ उठाना है। बहुत सारी बातें हैं। हमें सोमवार व्रत से क्या क्या लाभ प्राप्त होगा, सोमवार व्रत की कथा, सभी चीजें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है, तो पूरी वीडियो देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर लीजिएगा। आपका एक कमेंट, आपका एक बार प्यार मेरे लिए बहुत ही मायने रखता है। आपकी प्रसन्नता के लिए यह वीडियो आपको जरूर मिलेगी और आप इसका लाभ भी जरूर उठाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहली बात आती है कि आपको सोमवार का व्रत कब से शुरू करना चाहिए। तो माघ माह में, फाल्गुन माह में और सावन माह में शुक्ल पक्ष के समय में जो भी सोमवार पहला आ जाए उस पर आप व्रत शुरू करते हैं तो वह सबसे उत्तम माना जाता है। दूसरा नियम होता है कि आपको कोई भी व्रत शुरू करने से पहले संकल्प जरूर ही लेना चाहिए। बिना संकल्प लिया हुआ व्रत आपका पूर्ण नहीं माना जाता है। संकल्प आप किस तरह से लेंगे? जब आप पहला सोमवार का व्रत रखेंगे उसके एक दिन पहले यानी रविवार के दिन संध्या के समय एक घर से दीपक प्रज्वलित करके ले जाइए। एक लोटा जल लेकर जाना है और थोड़े से पुष्प लेकर जाना है। भोले बाबा के किसी भी मंदिर में जाकर सबसे पहले दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। हाथ में थोड़े से पुष्प और अक्षत और जल ले लीजिए और उसके बाद व्रत का संकल्प लीजिए। अपना नाम बोलिए, अपना गोत्र बोलिए, जिस स्थान पर आप रहते हैं वह बोलिए और उसके बाद आपने जो मनोकामना कर रखी है वह बोलिए। आप जितने भी व्रत रहने का संकल्प ले रहे हैं वह कहिए और यह बोलते हुए कि प्रभु मेरे इस व्रत को पूर्ण कीजिएगा और जो भी मेरी मनोकामना है उसे पूर्ण कीजिएगा। कहते हुए वह अक्षत, पुष्प और जल भोले बाबा के समक्ष छोड़ देना है। हो सके तो कोई मिष्ठान बनाकर भी जरूर चढ़ा दीजिएगा। यह आपका व्रत का संकल्प हो जाता है। अब दूसरे दिन आपको सोमवार के दिन व्रत रहना होता है। तो आपको कितना व्रत रहना है, कितने दिन का व्रत रहना है? आप 3 सोमवार व्रत का संकल्प ले सकते हैं, 5 का, 7 का, 16 का, यानी कि विषम संख्या में ही व्रत का संकल्प लिया जाता है। और इसके साथ ही आप 1 साल का या 5 साल के व्रत का भी संकल्प ले सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा कि 5 साल से ज्यादा के व्रत का संकल्प नहीं लेना चाहिए। उसके बाद हमें अपने व्रत का उद्यापन करना चाहिए और यदि आपकी क्षमता है, श्रद्धा है, तो आप दोबारा से व्रत उठाकर दोबारा से इसी प्रकार व्रत को शुरू कर देते हैं। हम समझते हैं कि हमें सोमवार का व्रत क्यों रखना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर है तो आपको सोमवार का व्रत जरूर ही रखना चाहिए। इससे आपकी मानसिक स्थिति सुधरती है, आपके घर में लड़ाई झगड़ा कलह कम होती है। यदि भोले बाबा का आशीर्वाद चाहिए तो आपको सोमवार का व्रत जरूर ही रखना चाहिए। इससे आपके जीवन में आ रही परेशानियां, कोई भी अचानक संकट आ जाता है वह भी समाप्त हो जाता है। यह व्रत हमें माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए रखना चाहिए, जिससे हमारे जीवन में परेशानियां ना आए, अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिले, हमारा वैवाहिक जीवन बहुत ही सुंदर और सुखमय बीते। यह व्रत हमें गणेश भगवान की पूजा आराधना के लिए भी रखना चाहिए।
गणेश भगवान माता पार्वती के पुत्र हैं, ज्ञान के दाता हैं, जिससे हमारे बच्चों के जीवन में कोई परेशानी ना आए। गणेश भगवान हमेशा ही अपना आशीर्वाद बनाए रखें और हमारे बच्चे हमेशा ही सफलता प्राप्त करें। अगला सवाल होता है कि हमें मासिक धर्म के समय अपना व्रत करना चाहिए अथवा नहीं। तो अगर आपको कोई परेशानी नहीं होती है, कमजोरी नहीं आती है, तो आपको व्रत नहीं छोड़ना चाहिए। आप पूजा कर सकते हैं, मानसिक पूजा कीजिए, मंत्र जप सकते हैं। माला का प्रयोग आपको नहीं करना है, मंत्र जाप कीजिए। अगर आपको चालीसा याद है तो आप चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं। बस आपको किताब नहीं छूनी है, माला नहीं छूनी है, मंदिर के पास भी नहीं जाना है, क्योंकि उस समय में मंदिर छूना या धार्मिक किताबें छूना शुभ नहीं माना जाता है। मानसिक पूजा कीजिए, भगवान भोलेनाथ का ध्यान कीजिए, इससे ही आपका व्रत पूर्ण हो जाएगा। अगर आप में सामर्थ्य है तो उस दिन भी आप व्रत मत छोड़िए। अब हम व्रत की पूजा विधि समझ लेते हैं। आपने व्रत का संकल्प ले लिया है, सुबह प्रातः जल्दी उठिए। एक दिन पहले भी आपको हो सके तो प्याज लहसुन का प्रयोग मत कीजिएगा। दूसरे दिन आपको सुबह जल्दी उठना है और उसके बाद भगवान शिव का स्मरण करते हुए, अगर आप सुबह मंदिर जा पाएं तो आप मंदिर जाकर भी पूजा कर सकते हैं और शाम के समय भी मंदिर जा सकते हैं। अगर नहीं सुबह जा पा रहे हैं तब आप शाम के समय मंदिर जाकर पूजा करके आइएगा। आपको अपने घर में भी पूजा अर्चना, शिवलिंग भगवान नहीं है तो शिव पार्वती की फोटो रख लीजिए और उसमें पूजा आपको जरूर करनी है। अगर आप भोले बाबा का कोई भी व्रत कर रहे हैं तो आपको सुबह या शाम के समय एक समय तो मंदिर अवश्य ही जाना चाहिए। इससे आपको सही पूजा का फल प्राप्त होता है। तो अगर घर में पूजा कर रहे हैं तो फोटो रख लीजिए, भगवान भोलेनाथ को जनेऊ अर्पित कीजिए, माता रानी को चुनरी अर्पित कीजिए और या फिर कलावा अर्पित कीजिए। भगवान भोलेनाथ को चंदन का तिलक लगाइए, माता रानी को कुमकुम का तिलक लगाइए। इसके साथ ही आपको गणेश भगवान की भी पूजा करनी है, क्योंकि गणेश भगवान प्रथम पूज्य होते हैं। तो गणेश भगवान को भी जनेऊ अर्पित कीजिएगा और साथ में कुमकुम और सिंदूर का तिलक लगाइएगा। इसके बाद पुष्प अर्पित कीजिए, धूप दीप दिखाइए, शुद्ध देसी घी का दीपक प्रज्वलित कीजिए और आपको शिव चालीसा का पाठ करना है, आरती करनी है, शिव का पंचाक्षरी मंत्र का जाप कीजिएगा और इसके साथ ही व्रत की कथा जरूर पढ़नी है। प्रदोष काल के समय जब मंदिर जाएं तब शिवलिंग भगवान पर गाय के दूध और जल से अभिषेक जरूर कीजिएगा। शिवलिंग भगवान को बेल पत्र अर्पित कीजिए, काले तिल अर्पित कीजिए और साथ में जनेऊ जरूर अर्पित कीजिएगा। शिव भगवान पर इस दिन सूत लपेटना चाहिए और माता पार्वती को लाल चुनरी अर्पित करनी चाहिए। के साथ ही माता पार्वती को सिंदूर अर्पित करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, इससे आपका सौभाग्य अखंड रहता है। अगला सवाल होता है कि यह व्रत किसे करना चाहिए। सुहागन स्त्रियां अखंड सौभाग्य के लिए, कुंवारी कन्याएं अच्छे वर की प्राप्ति के लिए, पुत्र और बच्चे अपनी पढ़ाई के लिए, अपने एजुकेशन को बढ़ाने के लिए और इसके साथ ही जो बुजुर्ग हैं वह भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने के लिए इस व्रत को करते हैं। तो उनके जीवन में अकाल संकट नहीं आता है, अकाल मृत्यु नहीं आती है। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने मात्र से ही सारे संकट दूर हो जाते हैं, सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। जानते हैं कि हमें इस व्रत में क्या खाना चाहिए। तो देखिए, आप जब सुबह की पूजा करके आएं उसके बाद ही आपको कुछ खाना पीना चाहिए। अगर आप बिना चाय के नहीं रह पा रहे हैं तभी आप चाय पीजिएगा, नहीं तो आप बिना चाय पिए दूध वगैरह ले सकते हैं, दही ले सकते हैं, फलों का रस ले सकते हैं, फल खा सकते हैं। खाने की खीर, आलू का हलवा या ऐसी शकरकंदी का हलवा, ऐसी चीजें बनाकर खा सकते हैं। इसके बाद आपको शाम के समय कोई भी मीठा भोजन जैसे हलवा है, चूरमा है, चूरमा का विशेष महत्व होता है और चूरमा बना लीजिए, मीठा हलवा बना लीजिए, सूजी का हलवा बना लीजिए। इसका भोग लगाया जाता है और उसके बाद वह भोजन ग्रहण किया जाता है। नमक का भोजन इस दिन भूल कर भी नहीं करना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। इसके पश्चात आप पूरा दिन व्रत रहते हैं और दूसरे दिन यानी मंगलवार के दिन स्नान आदि करने के बाद
जो आप भोले बाबा पर जल अर्पित करके आए हैं, वहीं से आपको कभी भी भोले बाबा की पूजा करने के बाद खाली लोटा अपने घर में नहीं लाना चाहिए और यहाँ से भी, घर से भी, अपने घर से ही जल भरकर लेकर जाना चाहिए। ये बातें ध्यान रखने की होती हैं। तो आप जब जल लेकर आएंगे अपने घर में, तो वह जल उस लोटे में रखा रहने दीजिए और उसी से अपने व्रत का पारण कीजिएगा। बहुत ही शुभ माना जाता है, बहुत अच्छे फल प्राप्त होते हैं और आपका व्रत का पारण जितना सुंदर तरीके से होता है, आपका व्रत भी उतना ही अच्छा पूर्ण होता है। उसके बाद आप कुछ भी भोजन कर सकते हैं। हमें सोमवार व्रत में क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए? तो देखिए, आपको हमेशा ही सूर्योदय से पूर्व ही उठना चाहिए, सूर्य भगवान को जल अर्पित करना चाहिए और भोले बाबा के नामों का ध्यान करते हुए अपने सोमवार का व्रत शुरू करना चाहिए। भोले बाबा को बेल पत्र, धतूरा, भांग आदि अर्पित करनी चाहिए, लेकिन भूल कर भी केतकी का फूल भोले बाबा को अर्पित नहीं करना चाहिए। तुलसी पत्र भी भोलेनाथ को अर्पित नहीं किया जाता है। इसके साथ ही ध्यान रखिएगा, बाबा को लाल चंदन और पीला चंदन अर्पित करते हैं, लेकिन कुमकुम या सिंदूर अर्पित नहीं करना है। शंख से कभी भी भोलेनाथ का अभिषेक नहीं किया जाता है। जब भी मंदिर जाएं तो भोलेनाथ की अर्ध परिक्रमा करें। जहां पर नंदी भगवान बैठे होते हैं, वहीं से वापस आकर आधी परिक्रमा की जाती है। वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो गई है, इसीलिए उद्यापन विधि हम अगली वीडियो में समझेंगे। बहुत ही सरल उद्यापन विधि होती है। आप 5 साल बाद जितना भी आपने व्रत का संकल्प लिया है, उसके बाद आपको शिवलिंग भगवान की उसी तरह से पूजा करनी होती है जैसे आप प्रतिदिन करते आ रहे हैं, और ब्राह्मणों को सूखा अनाज देकर और पूजा अर्चना करके आप अपना व्रत पूर्ण कर सकते हैं। अगली वीडियो में उद्यापन विधि बहुत डिटेल से समझाऊंगी आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे, जय महाकाल, जय महादेव।